पाठ्यक्रम का पाठ 6 जो कविता है कांटों में राह बनाते हैं, इसका वीडियो है। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी टीचर्स हमारे वीडियो अपलोड करते हैं, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो उनको देखते ही नहीं हैं। मैक्सिमम 9 और 10 स्टूडेंट्स का कमेंट आता है या उनका सीन पता चलता है कि उन्होंने देखा है। क्यों भाई, आप घर में बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके टीचर जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कूल के द्वारा जो भी वीडियोस आपको सेंड किए जाते हैं, आपको उन्हें देखना है, समझना है। क्यों? क्योंकि उसी से रिलेटेड जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लास चलता है, उस क्लास में आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आज मैं आपको पार्ट 6 जो आपकी कविता है कांटों में राह बनाते हैं, इस कविता का वाचन करूंगी, सस्वर वाचन करूंगी, जैसे मैंने आपको पहली कविता का भी कराया था। और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगी। ये इस कविता का ये पहला वीडियो है, पार्ट 1। ये 2 पार्ट में आपको प्रेषित की जाएगी। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं। इस कविता के अंतर्गत कहा क्या गया है, कवि का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो वो जान लीजिए कि इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका जन्म बेगूसराय यानी बिहार में सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था। गद्य और पद्य शैली में उनका समान अधिकार था, मतलब वो गद्य के भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं और पद्य लेखन भी उनका बहुत अच्छा है। उन्हें नाटक लिखना और कविताएं लिखना दोनों में ही इंटरेस्ट है और वो दोनों ही बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, उर्वशी, हुंकार और परशुराम की प्रतिज्ञा। ऐसी अनेकों कृतियां हैं जो बहुत फेमस रही हैं। आप लोगों के लिए आपकी उम्र का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो कविता प्रेषित की है, जो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, उसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। हम मनुष्य योनि में जन्म लेकर किस तरह के हमें कार्य करने चाहिए, हमारे अंदर वो सर्वशक्तिमान ने ताकत भरकर भेजा है जिससे कि हम हर एक मुसीबत से डटकर लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम सभी कोविड-19 के साथ में फाइट कर रहे हैं ना, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, घर में रहकर, सुरक्षित रहकर, और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ मास्क लगाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, और जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है तो सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को हर एक समस्या में किस तरह से रहना चाहिए, मनुष्य अगर हिम्मत कर ले तो वह क्या नहीं कर सकता। हर एक कठिन से कठिन कार्य उसके लिए संभव हो जाता है। बड़ी से बड़ी मुसीबतों का वो बड़ी आसानी से रास्ता निकाल सकता है। लेकिन कैसे? जब वो साहस करेगा, हिम्मत करेगा। इसी भाव को दर्शाती हुई ये कविता आपको प्रेषित की गई है। तो चलिए इसका सस्वर वाचन करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं जिनका मैंने अभी सस्वर वाचन किया है, इन पंक्तियों में कितनी अच्छी बात कही है कि ये सच है कि जीवन है
तो मृत्यु निश्चित है। और जब हमारा जन्म हुआ है तो उसमें ये प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, स्वाभाविक चीज़ भी है कि हमें कोई ना कोई मुसीबत का सामना कभी ना कभी अवश्य करना पड़ता है। वो चाहे आपकी बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी साल हो, हमें हर वक्त किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। जैसे कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आपसे अचानक से टेस्ट लेने को कह दिया जाए, आपको वही मुसीबत लगने लगेगा। या आपके पेरेंट्स ने कोई काम करने के लिए कह दिया और आप उस समय खेल रहे हैं तो आपको वो टाइम बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। अरे अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, अभी तो मैं पढ़ रहा था, या अभी मेरा खेलने का मन है और मुझसे काम करने को कह दिया। तो विपत्ति चाहे छोटी हो या बड़ी हो, विपत्ति तो विपत्ति होती है, मीन्स मुसीबत लगती है। लेकिन जो कायर होते हैं, कायर मीन्स जिनके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं, जो कमज़ोर होते हैं, जो बहुत जल्दी डर जाते हैं। कभी कभी क्लास में जब आप लोग शैतानी करते हैं और टीचर ने बस यूं ही बोल दिया नहीं शांत बैठे, तो कुछ बच्चे इतने शाय नेचर के होते हैं, वो वहीं कांप जाते हैं, डर जाते हैं, आवाज़ से ही डर जाते हैं। मारने की या पनिशमेंट देने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उस प्रकार के व्यक्ति जीवन में हर एक मुसीबत से दबते ही जाते हैं। लेकिन जो शूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते, मतलब वो डगमगाते नहीं। कोई सी भी विपत्ति आ जाए, वो हर एक विपत्ति में अपने आप को उससे फाइट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, चाहे किसी भी तरह की रुकावट आ जाए, वो सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं और उसको गले लगाते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं और उस विघ्न को, उस बाधा को मिटाने के लिए कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल देते हैं, जिससे कि वो कांटों में भी राह बना दें। भले ही आपके मार्ग में कितने भी कांटे हों, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन हम उन सबको पार करते जाएंगे और अपनी मंजिल को तय करते जाएंगे। ये आपकी कविता का पहला पार्ट था, जिसे आपने सुना, मैंने वाचन किया है, व्याख्यान किया है। इस पार्ट को आप सुनेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे आप अपने व्हाट्सएप क्लास का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जब क्लास चलेगा आप उससे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, उसके लिए आपको इस वीडियो के लिए पूरी तैयारी के साथ रहना है, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड आपसे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करूँगी। हो गया।